हेलो, नमस्कार। मैं अशोक तिवारी फिर से आपके सामने। कल मैं एक जगह बैठा हुआ था तो अचानक एक लोग बहुत दुखी भाव में मेरे सामने आए और अपनी व्यथा कहने लगे। ऐसी दशा में मुझे ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि व्यक्ति विशेष जो है वो जो नहीं है उनके लिए तो दुख कर रहा है, ठीक है, जो हैं उनके लिए भी दुख कर रहा है। तो मैंने ये एहसास किया कि जो चले गए वो तो भगवान के पास चले गए, लेकिन जो हैं उनसे भी हम नफरत की भावना से उनको देख रहे हैं, घृणा की भावना से देख रहे हैं। लोग किसी के घर जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, किसी से मिलना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप सुरक्षित हैं, व्यवस्थित हैं, जो है उसी में काम चलाइए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। और एक चीज ध्यान रखिए कि परिवार में जितने भी लोग हैं एक साथ रहें, खुश होके रहें। और मैं कहता हूं, अगर किसी को कोरोना नाम की बीमारी या लग गई है तो उसको भी अपने साथ आप मिला लीजिए। बस केवल थोड़ी सी सावधानियां बरतिए, लेकिन उसको अपने से दूर मत करिए, क्योंकि आज जो दूर करने का कारण है उसके मन में द्वेष भावना आ जाती है कि मुझसे लोग नफरत कर रहे हैं। और जो सोशल मीडिया है कि ये बीमारी ठीक नहीं होगी, कोई अदर पार्ट्स खराब हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत से ज़्यादा समाज में विचारधाराएं इस समय चल रही हैं। लेकिन मैं हाथ जोड़ करके आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप सभी एक हो जाइए। बीमारी इतनी बड़ी नहीं है जितना लोगों ने इसे बना डाला है। ऑक्सीजन कम हो गया तो ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, ये टेंशन आ गया। लेकिन मैं बता दूं कि किसी भी चीज की कमी नहीं। अरे ऑक्सीजन कम हो गया तो नेचर ने ऑक्सीजन दिया है ना, उसको लो। बंद कमरे में आप किसी को कर दो, वैसे सांस फूलने लग जाएगी। किसी भी कोरोना पेशेंट को आपको लगता है कि वो परेशान है, उसको आपने एक कमरे में आइसोलेट कर दिया, ये भी एक बीमारी का कारण है। किसी को आप किनारे कर दीजिए, अपने से दूर कर दीजिए, ऐसे घुटने लगता है। वो समझता है कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई। अरे मेरे पास बच्चे ना आए, अरे बाप रे बाप, मेरी वाइफ ना आए, मेरे माँ बाप ना आए, बुजुर्ग हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। और अगर बीमारी होती तो इसका दवा, इलाज, ट्रीटमेंट कुछ तो होता। कुछ भी तो नहीं है इसका। सिंपल सा जो आपका फ्लू होता था उसी का ट्रीटमेंट है ये। वायरल फीवर का ट्रीटमेंट है। और क्या है, तमाम लोग काढ़ा है, भाप है, सारी चीज़ें ले तो रहे हैं, लीजिए, मैं मना भी नहीं करूँगा। लेकिन अपने घर के वातावरण को शुद्ध कीजिए, वायुमंडल को शुद्ध कीजिए, अपने विचारों को शुद्ध कीजिए। और मेरे साथ एक छोटा से भजन है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सुनिए ध्यान से। और एक शब्द में कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। तो प्रभु का स्मरण करिए, वही एकमात्र सहारा है जो हमको बचा सकता है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम इनको किनारे कर दें, इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि हम उनको भूल गए थे। तो जब हम अपने माँ बाप को भूल जाएंगे तो माँ बाप तो सजा देंगे ही। आज हमारे परमेश्वर पिता, परमेश्वर माँ भवानी को हम भूल गए थे। हम इतने व्यवसाय में व्यस्त हो गए थे, अपने काम धंधे में इतना व्यस्त हो गए थे कि हमने इनको समय देना ही बंद कर दिया। तो ऐसा समय आ गया कि इन्होंने स्वयं अपना फाटक बंद कर दिया। जाओ, आज का दौर ये है कि आप इन्हीं के शरण में चले जाइए, इनसे बेस्ट कुछ नहीं है। और फिर से वही मैं कहता हूं कि अब सब सौंप दिया तेरे चरणों में, और मुझे उद्धार कर मेरी माँ। और हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ आप लोग रहिए। यही संसार का नियम है। मैं बता दूं,
कि जिनको जाना था वो चले गए, जो वो अपने थे वो रह गए। तो अपनों के साथ अच्छा जीवन व्यतीत कीजिए। सरकार के द्वारा चलाए गए वैक्सीनेशन को भी कोऑपरेट करिए। साथ ही साथ जो भी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता हो उसका सेवन कीजिए, योगाभ्यास कीजिए, अपने फेफड़ों को स्ट्रांग कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए। अभी भी समय है, जाग जाए तो प्राणी इससे सुंदर कुछ न होगा। हमारा पूरा समाज सुप्त अवस्था में आ चुका था। माता पिता का सम्मान खो दिया था, बड़े का सम्मान खो दिया था, केवल एकमात्र रह गया था, केवल अपने आप को व्यस्त कर दो इतना कि कोई किसी से पूछे ना। लोग कहते थे व्यस्त रहो और मस्त रहो। अरे भाई, आज भी व्यस्त रहो और मस्त रहो ना, कौन कहता है कि मस्त ना रहो। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अपने परिवार के साथ खुशमय जीवन व्यतीत कीजिए और दिमाग से बिल्कुल आउट ऑफ माइंड करिए कि कोरोना इज ए सिकनेस। कोरोना कोई बीमारी नहीं है। लोगों ने इतना कर दिया, तीसरी वेव आएगी, चौथी वेव आएगी। अरे अब तो ठीक है ना, अब तो हमने जीना भी सीख लिया इसके साथ में। भाई ठीक है, मास्क का प्रयोग करेंगे, साफ सफाई करेंगे, घर में आने से पहले जूता चप्पल बाहर उतारेंगे, आने के बाद स्नान करेंगे, घर में हाथ को सुबह शाम धुलेंगे, बिना धुले हम खाना नहीं खाएंगे। ये सब हम प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम समाज में कुरीतियों को भी दूर करना चाहते हैं। तो मेरा एक यही उद्देश्य है, मेरी यही कामना है कि आप सभी लोग एकत्रित हो जाएं और प्रभु का स्मरण करें, सुबह शाम हवन करें, पूजन इत्यादि कार्यक्रम करें और पूरे परिवार को संगठित होकर के खूब हंसें, खूब खेलें, खूब बहुत ज़्यादा मास्क का प्रयोग भी जो है वो हानिकारक सिद्ध हो सकता है भविष्य में। सैनिटाइजर का प्रयोग भी सिद्ध हो सकता है कि कल को नुकसान पहुंचाए। तो इसके लिए चीज़ों का उतना ही प्रयोग करें जितना हमें आवश्यक हो। हमारा वायुमंडल प्रदूषित हो गया, जल प्रदूषित हो गया। हमें क्या करना है, तन को, मन को और साथ ही साथ अपने आसपास के क्षेत्र को भी साफ सफाई के माहौल में ढालना है और लोगों को जागरूक करना है। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए और आप सपरिवार एक साथ संगठित रहें, यही मेरी मनोकामना है और आपके साथ शुभकामना है। धन्यवाद।